बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट पैथोलॉजी। उसमें जो एमफिल में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या प्लांट पैथोलॉजी के रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उसकी तैयारी के लिए जो मेरे पास एमसीक्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट के बगैर मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1, चूज़ द ऑड वन। ऑड वन वो होता है जो बाकी सबसे डिफरेंट हो। लाइक मैं बी से स्टार्ट करता हूँ। लेयर निमाटोड तो वो प्लेटिलेंकस होते हैं। आल निमाटोड वो डोलीकोडरस होते हैं। स्टिंग निमाटोड वो ये होते हैं बिलोनो लेमस होते हैं। लेकिन जो ऑड वन है वो है लेंस निमाटोड जो कि प्लेटिलेंकस लेंक्यूलस। तो ये इसका आंसर जो है वो ऑड वन है। नंबर 2, डाइडेल्फिक मीन्स निमाटोड्स विद 2 ओवरीज। डाइडेल्फिक, डाई से मुराद 2, तो डेल्फिक मीन ओवरीज, तो डाइडेल्फिक 2 ओवरीज होते हैं। उसके बाद स्पर्माथीशिया, स्पर्माथिका इज फाउंड इन द निमाटोड बॉडी ऑफ फीमेल। तो निमाटोड को पोर्शन के अंदर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिएगा फीमेल के अंदर ये होती है। नंबर 4, बैक्टीरियम इज डिवाइड ऑफ। बैक्टीरिया में क्या चीज़ नहीं होती है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, क्लोरोफिल होता है। ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल वाल भी होती है, बोथ ए एंड बी ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस जगह पर कुछ और होता है। न्यूक्लियोइड एक रीजन होता है, आपको पता ही है, या फिर इसके अंदर एक सर्कुलर प्लाज्मिड होता है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है, ये पक्की बात है। वायरस पार्टिकल विद बोथ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड इज नोन एज, इसको हम कैप्सिड कहते, सॉरी इसको हम वायरियोन कहते हैं, कैप्सिड नहीं कहते, वायरियोन कहते हैं, ठीक है। सिर्फ जो प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं उनको हम कहते हैं कैप्सिड, लेकिन आप इसका जो आंसर है वो ठीक कर लें, वो है बच्चे वायरियोन। तो इसका जो आंसर है वो है वायरियोन। जो कंप्लीट वायरस होता है वो कैप्सिड नहीं होता है, वो वायरियोन होता है। इसका जो आंसर है वो है वायरियोन। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। एगेलोल इज़ यूज्ड फॉर। एगेलोल जो है वो एक केमिकल है, इसको हम यूज़ करते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। याद रखें हम सीड ट्रीटमेंट या सीड की कोटिंग करते क्यों हैं? सीड की हम फंजीसाइड से कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि जब हम सीड को फील्ड में लगाते हैं तो उस वो जो कंडीशन होती है फील्ड के अंदर सीड की, सीड उस वक्त डेलिकेट होता है। तो जो शुरू वाली स्टेजेस होती हैं ताकि सीड ग्रो कर जाए, जर्मिनेशन हो जाए सीड की, उस वक्त जो स्टेज होती है वो सीड की बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है। तो उस स्टेज से अटैक से बचाने के लिए, ठीक है, तो हम लोग सीड की ट्रीटमेंट करते हैं ताकि अटैक ना हो किसी भी डिजीज़ का सीड के ऊपर। इसलिए वो जो पोर्शन होता है या वो जो टाइम पीरियड होता है उससे हम बचाते हैं अटैक से, ठीक है, इसलिए हम सीड की ट्रीटमेंट करते हैं। और दूसरी बात यह कि जर्मिनेशन रेट जो है वो अच्छा मिले हमें, इसलिए हम सीड को ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद एगर, एगर इट प्रोड्यूस फ्रॉम। एगर, एगर कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जिलेडियम से। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। वो लोग जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं जो लैब के अंदर काम करते हैं तो उससे ये पूछा जाता है कि एगर, एगर वो सारा दिन एगर से खेलते हैं, ठीक है, मतलब सारा काम उनका एगर के साथ होता है। तो सोर्स ऑफ एगर क्या है? वो है जिलेडियम। उसके बाद अल्बगो इज़ आ ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट वो होता है जो अपने होस्ट के बगैर रह नहीं सकता, ठीक है, तो वो अपने होस्ट चाहिए होता है उसको, इसलिए कहते हैं उसे ओब्लिगेट पैरासाइट। तो अल्बगो जो है वो एक ओब्लिगेट पैरासाइट है। उसके बाद रियाट इज़ आ ओब्लिगेट पैरासाइट, सेम वही बात है, एग्जाम्पल है ये। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 डिस्कवर्ड, क्या इसने डिस्कवर्ड किया था? पेनिसिलिन जो है वो डिस्कवर्ड की थी। उसके बाद है अल्टरनेट होस्ट ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि रस्ट से लाजमी कोई क्वेश्चन आने हैं, तो इसमें बारबेरी जो है इसका राइट आंसर है। तो रस्ट आपको पता है कि इसके दो जो है वो होस्ट है, एक वीट है, दूसरा बारबेरी है। तो एक और चीज़ का एडिशन मैं करता जाऊँ कि ये आपको पता होना चाहिए कि रस्ट के ऊपर, रस्ट जो है वो वीट के ऊपर कौन से स्पोर प्रोड्यूस करती है और बारबेरी के ऊपर कौन से स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, और कितनी स्टेजेस हैं। इसको हम मेटा पेंटासाइक्लिक कहते हैं या इसको हम मैनी साइक्लिक वाली कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो पेपर के अंदर कई दफ़ा इसके क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। एंटीरियर टिंसल फ्लैजिलम इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटिडियोमाइस्टीज जो है उसके ये करेक्टरिस्टिक्स है। एंटीरियर का मतलब होता है
फ्रंट पोर्शन जो होता है। उसके बाद है एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज नोन एज माइकोराजी। नाम से ज़ाहिर है माइको फंजाई राइजी रूट्स फेयर, तो उसको हम माइक्रोराजी कहते हैं, बड़ा कॉमन है। तो माइक्रोराजी में होता ये है कि दोनों को जो है वो ये जो एसोसिएशन होता है दोनों को फ़ायदा होता है, प्लांट्स को भी होता है और फंजाई को भी होता है। फंजाई को कैसे होता है? फंजाई को सबसे पहली बात यह है कि रूट्स के अंदर शेल्टर मिली होती है। दूसरी बात यह है कि जब प्लांट्स अपने पत्ते गिराते हैं, पत्तों में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पत्ते ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, अपने रूट्स के इर्द गिर्द गिरते हैं, वो डीकम्पोज होके वही सॉइल के अंदर जाते हैं, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फंजाई को मिल जाते हैं। दो चीज़ें हो गई, ये दोनों मतलब फंजाई को फ़ायदा होगा। रूट्स को क्या फ़ायदा होता है? प्लांट्स के रूट्स को ये फ़ायदा होता है कि जो अनअवेलेबल फूड के पोर्शन होते हैं या अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स को जो मिलते नहीं हैं, ये जो करती क्या है, रूट्स क्या करती है, सॉरी फंजाई क्या करती है, उनको अवेलेबल बनाती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए प्लांट्स को भी फ़ायदा होता है और रूट्स को भी उसको भी फ़ायदा होता है, फंजाई को भी फ़ायदा होता है। तो ये इसका फ़ायदा है, दोनों को फ़ायदा होता है माइक्रोराइजी। उसके बाद है एंसवर्थ 1973 प्रपोज्ड अ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई विच इज़ नॉन वाइडली एक्सेप्टेड। तो याद रखिए क्लासिफिकेशन जो है फंजाई की डिफरेंट तरीक़ों से की जा सकती है, एक बेस नहीं है इसकी, कई तरह के बेसिस हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कॉमन स्पोर बेस, मतलब स्पोर कौन कौन सी फंजाई कैसे कैसे स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, उनकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद इनकी शेप किस तरह की होती है उसकी बेस पे हम कर देते हैं, इनके होस्ट किस तरह के होते हैं उसकी बेस पे कर देते हैं। मतलब इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम उनको बेस बना के फंजाई को हम क्लासीफाई कर देते हैं। याद रखिए वक्त के साथ साथ जो है वो क्लासिफिकेशन जो भी होती है वो आगे एडवांस होती आती हैं। जो लेटेस्ट होती है हमें उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जो पहले वाली होती है हमें उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन हो जाती हैं हर एक के अंदर। बेसिकली यार रॉड शेप बैक्टीरिया आपको पता ही है, इनकी रॉड शेप टाइप उनकी जो शेप होती है। बैक्टीरियल सेल सराउंडेड बाय फ्लैजेलाइज कार्ड, उनको हम पेरिट्राइकस कहते हैं। पेरिट्राइकस कहते हैं जो होल ऑफ द बॉडी जो है वो उसको सराउंड करती है, जो फ्लैजेला होते हैं। लेकिन मोनोट्राइकस वो होता है जो एक साइड पर सिर्फ एक होता हो। लोफोट्राइकस वो होता है जो दोनों साइड पर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद होते हों। एम्फीट्राइकस का मतलब तो सिर्फ एक साइड पर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैजेला जो है वो होते हैं। उसके बाद नंबर 17 ब्रेसिकोल इज मिसलेनियस फंजीसाइड है ब्रेसिकोल। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस कास्ड बाय ज़ैंथोमोनास ओराइजी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय येलोइंग ऑफ लीव्स। जब पत्ते येलो होंगे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ब्लास्ट हो चुकी है। नंबर 19 बंगाल फेमाइन वाज कास्ड ड्यू टू ड्रेसलेरिया ओराइजी। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि बंगाल के अंदर एक फेमाइन आया था तो वो किसकी वजह से आया था? तो याद रखिए बच्चे वो ड्रेसलेरिया की वजह से आया था। ये पैथोजन उसका नाम भी याद रखना, इससे जो डिजीज होती है उसको भी आपको पता होना चाहिए। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज कास्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सिन की डेफिशिएंसी होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। उसके बाद ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट कास्ट बाय पिक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्यूटिसाई, इसको हमें वो करना चाहिए, क्या नाम है मैं भूल गया इसको करना, ये होना चाहिए इटैलिक्स में होना चाहिए क्योंकि साइंटिफिक नेम है। उसके बाद ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज कास्ट बाय बोरॉन डेफिशिएंसी। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, जो मैंगो की टिप होती है वो ब्लैक हो जाती है, क्यों होती है? ड्यू टू बोरॉन डेफिशिएंसी। इसलिए हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं बाहर से मार्केट से खरीद के। ब्लास्ट ऑफ राइस इज कास्ड बाय पायरिक्यूलेरिया ओराइजी। अच्छा जी, प्लांट पैथोलॉजी इज वर्ड ग्रीक वर्ड है, ठीक है, याद रखें ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है। प्लांट पैथोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड है। एग्रोनॉमी का वर्ड कौन सा है? ग्रीक है, लैटिन है। एग्रीकल्चर के जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? ग्रीक है, लैटिन है। मतलब ग्रीक और लैटिन में इंसान की लड़ाई रहती है, इसको आपने एक तरह से याद करना, अच्छे से बोलेगा नहीं। कल भी मैंने आपको बताया था बॉडी मिक्सचर के बारे में। वाज डिस्कवर्ड बाय P.A. मिलार्डेट ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर 1882 फॉलोइंग हिज चांस ऑब्जर्वेशन ऑफ फार्मर्स प्रैक्टिस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्लाज्मोपेरा विटिकोला ऑन ग्रेप वाइन। आपको पता सबसे पहले इसको हमने कहाँ इस्तेमाल किया था? उन्होंने ग्रेप्स के ऊपर इस्तेमाल किया था। उसके बाद बाचुलिज्म इज कास्ड बाय स्पीशीज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज। बाचुलिज्म जो है वो उससे होती है। उसके बाद ब्राउन स्पॉट ऑफ मेज इज कास्ड बाय, तो इसका जो है पैथोजन लिखा हुआ है बीटा ऑप्शन इसका फाइसोडेरस जियामेडस। जिया से मुराद है मेज, तो उस हिसाब से। बाय 1857 बार्कले एंड स्टार्च डिस्कवर्ड रूट नॉट नेमाटोड्स एंड सिस्ट नेमाटोड्स इन शुगर बीट। शुगर बीट आपको पता है क्या है? ये पोटैटो जैसी फसल होती है, अंडरग्राउंड इसके पोर्शन होते हैं, जो इसका फ्रूटिंग बॉडी होती है वो अंडरग्राउंड होती है शुगर बीट की, जैसे पोटैटो की